देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर की अलायंस सरकार के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि रियासत का दर्जे की वापसी की बातचीत वो फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अभी 4 दिसंबर को ही मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से एक हाई लेवल की मीटिंग और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये बोल दिया है कि हमें रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 35A हमें जल्द से जल्द वापस चाहिए और वो वाली रियासत हमको वापस चाहिए जो 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का असेशन भारत के साथ करके गए हुए हैं। वो वाली हमें रियासत चाहिए और वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू की जाए। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से बातचीत करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से भी ये पूछते हैं कि जनाब आप बताइए, जम्मू कश्मीर की सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख अवाम का रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस का पास करके और स्टेटहुड का पास करके आपको दिया हुआ है, तो आपके उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस और क्या किया है? नंबर 1। नंबर 2, अब ये मौका आ गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार जो भी पार्टी इंडिया अलायंस में है, जैसे कांग्रेस है और भी पूरे देश की पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारा भी मिशन स्टेटहुड का पहले दिन से उनके साथ खड़े हैं, समर्थन है। अब उनको अपना गठबंधन धर्म निभाना चाहिए और पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और कांग्रेस को रियासत के दर्जे की वापसी की आवाज उठानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है उसे रोकने के लिए हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही खामोश रहे, इनके 28 MLA, क्योंकि 30 टाउनशिप्स कश्मीर में रिंग रोड के साथ साथ बनाई जा रही है और वो एग्रीकल्चर लैंड और हॉर्टिकल्चर लैंड के ऊपर है। इससे पहले भी बाहर के 30 इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में फ्लैट्स और कॉलोनीज बनाने के लिए जमीनें दी गई है और वो फ्लैट्स और कॉलोनीज जो है वो बाहर के लोगों को दिए गए हैं। इसलिए ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो मुझे आपकी तरह ये बात पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें 370 35A नहीं है, मानते हैं, उसमें उससे भी बड़ी चीज है। उसमें अगर देखा जाए तो इस रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस के साथ वो भी आता है जो 26 अक्टूबर 1947 को जिन शर्तों के ऊपर, जिस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर जम्मू कश्मीर का असेशन इल्हाक हुए भारत के साथ हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें यह भी आता है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने ये भी बात की थी उमर अब्दुल्ला साहब से, कि स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन में बहुत सी कंट्रोवर्सीज कश्मीर की पार्टियां भी कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हाय तौबा कर रही है। तो फिर अगर ये सारी सच्चाई है तो उसमें बड़े बड़े अल्फाज में 370 और 35A का जिक्र भी कर देना चाहिए और साथ में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों का जिक्र भी कर देना चाहिए।